उदय जी, आपने गुजरात, चूंकि आप भी वहीं से हैं, गुजरात को बहुत अच्छे से आप समझते हैं। और सोमनाथ मंदिर कैसे, जिसको कहते हैं ना, एक रिलीजियस न्यूक्लियस बना भारत के उस सांस्कृतिक धरोहर का, जिस पर हर विदेशी आक्रांता की नजर में वो खटकता था कि भाई यहाँ अटैक करो, यहाँ पर अगर हमने अपना वर्चस्व कर दिया, दिखा दिया, जो समुद्र के रास्ते से आते थे वो भी आक्रांता, और जो बाय लैंड आए, जो जमीन से आए वो भी। वो एक अपने आप में टर्निंग पॉइंट है कि कैसे हम सोमनाथ का आज ये पर्व मना रहे हैं। उदय जी, अच्छा, किसी वजह से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन ओम जी, अब आप एक इतिहास के नजरिए से आप बताइए, आज जब ये मंत्रोच्चार आप देख रहे हैं और 1000 साल पहले के उस दिन में हम पहुंचे, तो उस वक्त क्या रहा होगा और आज क्या दिन है? देखिए अंजना जी, मैं भी रोमांचित हूँ एक सामान्य भारतीय के रूप में। ये मंत्रोच्चार सुन के, जो ओम का ब्रह्मनाद हो रहा है वो सुन के, वास्तव में जैसा अभी संगीत भाई कह रहे थे ना, कि भारत की धुरी जो है उसका धर्म है। वही धर्म, अध्यात्म, दर्शन, हमारी जीवन प्रणाली और हमारी ज्ञान परंपरा, इसको लेके ही हम पूरी दुनिया में गए। और इतिहास में जिस प्राचीन वैभव की हम बात करते हैं, उसमें विश्वगुरु के रूप में पूजे गए। 1026 का 11 जनवरी निश्चित रूप से बहुत काला दिन था, जब गजनवी नाम के दुर्दांत आक्रांता ने उस मंदिर को तोड़ा, हमारी आस्था को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन वो आज भी, जिन लोगों ने उसे तोड़ने का प्रयास किया, वो इतिहास की धूल में कहीं दबे हैं। हम फिर से अपने को रिक्लेम करते हुए आज भी वो हमारा जो मंदिर है वो पूरे अपने वैभव के साथ उसका ध्वज लहराता हुआ आसमान की ओर खड़ा है। ये हमारी थाती है। और आज का दिन, ये शौर्य यात्रा, वास्तव में हमें फिर से उस जड़ों से जुड़ने की ओर प्रेरित कर रहा है। जिन लोगों ने, आप सोचिए कि उन लोगों का शौर्य किस तरह का था। आज ही का दिन 1000 साल पहले का रहा होगा, जब मंदिर में इसी तरह का शंखनाद और पूजा आराधना होती रही होगी और एक आक्रांता चढ़ आया। लेकिन इसके बावजूद उसके कुछ ही समय बाद फिर से वहां पर भीमदेव प्रथम और महिपाल ने, या उसके बाद जब उलूग खान ने आक्रमण किया 1299 में, उसके बाद फिर कुमारपाल, खेंगरा, इन लोगों ने लगातार इस तरह की। एक और चीज, जब मुजफ्फर शाह ने हमला किया वहां, उसके बाद एक 16-17 साल का लड़का, वहां के स्थानीय जागीरदार थे, उनका बेटा था, 17 साल की उसकी उम्र थी, हमीर जी गोविल, कहीं इतिहास के पन्नों में वो दब गया। आज का दिन है उसके शौर्य को भी याद करने का। केवल 200 सिपाहियों के साथ 9 दिन तक उसने उस हमले को रोके रखा, युद्ध किया और मारा गया। लेकिन उसके शौर्य की कहानियां आज भी वहां के लोग में जिस तरह से विद्यमान है, आज उसको भी याद करने की जरूरत है। और जैसा आपने कहा अंजना जी, कि अहिल्याबाई होलकर को भी याद करने की जरूरत है, जब 1665 से लेकर 1706 के बीच उस मंदिर को फिर एक बार औरंगजेब ने, और यही वजह है कि इस पूरे इलाके में, मतलब एक यही मंदिर नहीं है, मतलब काशी से लेकर अनेकों मंदिर, जिसकी वजह से उन्हें हर कोई माँ अहिल्याबाई होलकर कहता है, उनकी पूजा की जाती है। उसकी वजह यही है कि न सिर्फ मंदिरों का जीर्णोद्धार, बल्कि ये मानना कि ये भारत के सांस्कृतिक धरोहर की पहचान है, ये उसकी धुरी है। इसको सिर्फ एक धर्म से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ उदय जी भी जुड़े हुए हैं। उदय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले सोमनाथ की शौर्य यात्रा से पहले लोगों में जो उत्साह है, जो तैयारियां हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। कुछ ही देर पहले वहां पर डमरू वादन किया गया और इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा। दिखाइए। पीएम नरेंद्र मोदी का सोमनाथ का आज दूसरा दौरा है और आज के दिन प्रधानमंत्री एक शौर्य यात्रा में हिस्सा लेने वाले हैं और इस शौर्य यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये सोमनाथ का वो इलाका है जहां पर से शौर्य यात्रा शुरू होने वाली है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो आए हुए, शिव भक्त आए हुए, उनके हाथों में डमरू है, उनके हाथ में शंख है। और इस शौर्य यात्रा की शुरुआत से पहले यहाँ पर डमरू और शंखनाद जो है वो बजता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ जो यहाँ पर पंडित है, जो पूरे शौर्य यात्रा का संरक्षण कर रहे हैं, सभी जो भक्त है उनको लेकर यहाँ पर आए वो है, उनसे बात करते हैं। क्या महत्व है इसका जो आज कार्यक्रम होने वाला है? आज शौर्य यात्रा निकलने वाली है मोदी साहब की, और सभी ऋषि कुमार खेड़ा जिला नडियाद से बता रहे हैं। और मोदी साहब का स्वागत करने के लिए डमरू, शंखनाद और इसी ध्वनि से राष्ट्र की प्रगति के लिए
मंत्र और श्लोक गान करने वाले ऋषि कुमार हैं। नडियाद खेड़ा के अंदर ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय पद्मश्री डायभाई की संस्थान से सभी पधारे हुए हैं। संस्कृत महाविद्यालय से आए हैं। जी जी। इस शौर्य यात्रा का क्या महत्व है? इस शौर्य यात्रा में 1000 वर्ष पूर्व का इतिहास पुनः राष्ट्र का उत्थान हो, इस उद्देश्य से सभी ऋषि कुमार पधारे हुए हैं। जी जी जी। ये जो शंखनाद है, आपको क्या लगता है कि शंखनाद से क्या मैसेज पूरे देश भर में जा रहा है? शंखनाद से उनकी ऊर्जा में देश की प्रगति की श्रेष्ठ ऊर्जा प्राप्त हो और ओमनाद उसका ध्वनि से वातावरण का दूषित व्यवहार जो हो वो नष्ट होता है और इसके कारण राष्ट्र का उत्थान होता है। तो प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज शौर्य यात्रा निकाली जाएगी और इस शौर्य यात्रा में हिस्सा लेने के लिए देश भर के अलग अलग कोनों से लोग आए और एक संस्कृत महाविद्यालय से भी यहाँ पे कुछ छात्र आए। उनके हाथों में डमरू है और शंखनाद करते हुए वो ये आगाज कर रहे हैं कि देश के उत्थान के लिए, देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए अब पूरा देश तत्पर है और उसी लिए यहाँ पर शंखनाद जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। मेरे सहयोगी मनीष बिलूड़ी साहब, पीयूष मिश्रा, सोमनाथ, गुजरात आज तक। भगवान शिव शंकर की पूजा और डमरू के साथ ये पूजा हमेशा माना जाता है कि एक शौर्य यात्रा जो किया जा रहा है, क्योंकि भगवान के भी हाथ में वो डमरू है जिससे कहते हैं कि विश्व में भगवान शिव और उनकी जो पूरी भूमिका है उसी की आवाज से होती है। उदय जी, आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने ये रेजिस्टेंस, ये इसके खिलाफ एक डिफायंस, जो ये विदेशी आक्रांताओं के हमले थे उनके खिलाफ वो खड़े हुए, मुखर होकर खड़े हुए। अभी अभी इन्होंने एक बालक के योगदान की बात की, लेकिन इसी के साथ साथ अनेकों ऐसे लोग थे, माँ अहिल्याबाई होलकर से लेकर अगर हम आजादी के बाद आए तो फिर उप प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी भूमिका के मुंशी ने फिर उसको आगे बढ़ाया, सब बताएं। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि जिन लोगों ने इस मंदिर के लिए बलिदान दिया, उसका बार बार पुनर्निर्माण किया, उन सभी लोगों को याद करने का ये पर्व है। जो हमीर जी गोहिल की बात की, हमीर जी गोहिल एक राजपूत युवक थे और जब जफर खान ने इस पे हमला किया, जो अहमदाबाद सल्तनत का, गुजरात सल्तनत का संस्थापक, जब इसने इस पे हमला किया उस टाइम पे उन्होंने 200 लोगों के साथ वो लड़े, कई दिन तक लड़ते रहे और वीरगति को प्राप्त हुए। वैसे ही देखिए, इसमें 4 मेन हमले हैं। एक है गजनवी का, जिसको 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसमें नुसरत खान और उल्लुग खान का 1299 में, उसके बाद में जफर खान का 1395 में, और उसके बाद में मोहम्मद बेगड़ा एक हो गया है। यहाँ पे देखिए भारत की कैसी खराब हालत है और क्या, किस टाइप की संस्कृति, किस टाइप का कल्चर हमारे जो शासक थे पहले के, उन्होंने उसको एक एनकरेज किया। इससे साबित होता है कि एक महमूद बेगड़ा नाम का एक गुजरात का सुल्तान हो गया है, जिसको आज भी एक महान शासक के रूप में देखा जाता है। वो एक ही मात्र ऐसा आक्रांता है जिसने सोमनाथ और द्वारका दोनों का ध्वंस किया था और गुजरात में उसको एक हीरो के रूप में देखा जाता है। किस टाइप का कल्चर, किस टाइप की संस्कृति हमने एनकरेज की पहले 60-70 वर्षों में, उसका एक प्रतीक है ये। मेरी जो किताब है वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे, उसके अंदर इसका मैंने दाखला दिया है कि मोहम्मद बेगड़ा, जिसने 1451 में सोमनाथ को तोड़ा और उसके बाद में उसने द्वारका को भी तोड़ा, वो आज की तारीख में वो गुजरात में हीरो माना जाता है। तो आप देखिए कि ये जो 11 साल हैं श्री नरेंद्र मोदी के, ये राष्ट्रीय पुनर्जागरण का काल है। ये इट्स एन एरा ऑफ नेशनल रीअवेकनिंग। और ये ऐसे मुसलमान जो भारत में मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, उनके लिए द्वार खोलता है। देखिए, सनातन जो संस्कृति है वो कोई धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो ये जो नरेंद्र मोदी ने जो एक नया वातावरण जो पैदा किया है, जिसमें विकास और कल्चरल रीअवेकनिंग दोनों का उन्होंने एक अच्छा मिश्रण किया है। और इस मिश्रण के फलस्वरूप उन्होंने ऐसे मुसलमान जो भारत की मुख्य धारा में आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक द्वार खोला है।
ठीक है।